जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 4.1 को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक ना, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक ना। आपका रिस्पांस मुझे अच्छा मिल ही रहा है, ठीक ना। यहाँ पास पहला नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक ना, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक ना। यहाँ पास बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ पास पहला नंबर क्या दिया गया है, यहाँ पास पहला नंबर यहाँ पास प्रश्न दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5। y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि अद्वितीय का मतलब है कि एक से अधिक हल नहीं, ठीक है ना। केवल दो हल का मतलब है कि सिर्फ दो ही हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि बहुत सारे अनेकों अनंत हल हो जाएंगे, ठीक ना। अगर हम y का मान रखें और इधर x का मान रखें और दोनों पक्षों में जो है बराबर रखें, ठीक ना, दोनों पक्ष के मान आपस में बराबर आ जाएं, ठीक ना, तो यानी कि हमारे मान सही हो जाएंगे। जैसे कि y के स्थान पर हम लिख लें 8 लिख लें, ठीक है ना, y बराबर हम ले लें 8, ठीक है ना, और x बराबर हम लोग 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे x के मान 1 प्लस का 5, तो 8 बराबर 3 का नाम 3 प्लस का 5 यानी कि 8 बराबर 8। यहाँ पास y और x का मान हमारा सही है, ठीक ना, यानी कि एक मान हो गया y का 8 और x का 1, यानी कि एक मान तो आपका ये हो गया, ठीक ना। अगर इसको हम रखते हैं इस समीकरण में तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, यानी कि पहला मान ये हुआ, ठीक ना। इसी तरह जैसे कि दूसरा मान ले सकते हैं y बराबर 3x प्लस 5 है। जैसे कि y के स्थान पर हम लोग क्या ले लें, y के स्थान पर हम लोग 5 ले लें, y बराबर 5 ले लें और x बराबर हम लोग क्या ले लें 0, ठीक ना। तो दोनों पक्ष क्या बराबर आते हैं कि नहीं, y के स्थान पर 5, ठीक है ना, 3 गुणे x के स्थान पर 0 प्लस का 5, तो 5 बराबर 3 का गुणा 0 में कराएंगे 0 प्लस 5 हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पास बच्चों आप देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि यह समीकरण भी हमारा सत्य है। इसी प्रकार हम y और x के अनेकों मान मान कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए एक अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल, यानी कि नहीं, केवल दो हल नहीं भैया, अपरिमित रूप से अनेकों हल इसके होंगे, ठीक है ना। क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग y और x के मान अलग अलग से लेंगे और अलग अलग से जो है ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होते जाएंगे और यहाँ पास अनेकों हल होंगे, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यहाँ पास 4 हल लिखना है, ठीक ना। इसी तरह दोनों पक्षों को हमें बराबर करना है, ठीक ना, ऐसा हल मान लिखना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। पहला नंबर सॉल्व कराते हैं, ठीक ना, पहला नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरे का क्या है, पहला नंबर 2x प्लस का y बराबर 7। अगर हम लोग x का मान क्या ले लें, x का मान हम लोग ले लें, x का मान ले लें 1, तो y का मान क्या होगा, यहाँ पास y का मान क्या होगा, तो 2 गुणे x के स्थान पर 1 रख दीजिए प्लस का y हो जाएगा बराबर में 7, 2 का नाम 2 हो जाएगा प्लस y बराबर 7, तो y बराबर ये 7 हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, y बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पास 5 हो जाएगा, ठीक ना। एक मान फर्स्ट मान ये आपका आ गया, ठीक ना। अगर ये दोनों मानों को इसमें रखेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, आप जांच भी कर सकते हैं। चलिए इसका जांच करके दिखा देते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो 2 गुणे x के स्थान पर 1 रख देंगे प्लस y के स्थान पर 5 रख देंगे बराबर में 7, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा बराबर में 7, ठीक है ना। यहाँ पास ये जांच कर रहे हैं, जांच, तो यहाँ पास इसको लिख दीजिए 2 5 7 हो जाएगा, 7 बराबर 7। आप देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर, यानी कि ये x और y के मान हमारे सही हैं, ठीक है ना। पहला मान ये हो गया। अब यहाँ पास दूसरा मान निकालते हैं, दूसरा मान, तो यहाँ पास इसको लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 7 है। अब यहाँ पास x बराबर कुछ भी मान लीजिए, x बराबर 2 मान लेते हैं आपकी, ठीक है ना, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 गुणे x के स्थान पर क्या है 2 प्लस y बराबर 7, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस y बराबर 7 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, 4 इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस का, y बराबर 7 में से 4 गए 3, यानी कि y बराबर 3 हो गया, ठीक ना। x का मान 2 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि दूसरा मान यानी x और y का दूसरा मान 2,3 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं 2,3, x का मान आगे रहता है, ठीक ना, इसको हम लिखेंगे 1,5 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास फिर इसी समीकरण को लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर
7। अब इसमें जैसे एक बार x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, तो 2 गुणे x के स्थान पर 0 प्लस y बराबर 7। तो 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा प्लस y बराबर 7। देखिए 0 है तो इसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि y बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है ना, y बराबर क्या आएगा बच्चों 7, यानी कि तीसरा मान बच्चों क्या आ जाएगा आपका, तीसरा मान 0,7 आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार हम y का मान रख के देखते हैं। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 7 है। एक बार हम लोग y बराबर 0 रख के देखते हैं तो 2x प्लस वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर 7। ठीक है ना, तो 2x को 0 में जोड़ेंगे तो 2x ही हो जाएगा, बराबर में 7 प्राप्त होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, ये 2 गुणे में ही धराएगा तो भाग से 7/2। x बराबर क्या आया 7/2 आया। ठीक है ना, यानी कि ये चौथा मान आपका क्या आया, चौथा मान आपका आया भैया 7/2, 0। ये आपका चौथा मान आया। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसके चारों मान हमारे आ गए, तो यहाँ पास क्रम वाइज लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिख देते हैं 4 मान। ठीक है ना, x और y के 4 मान, x और y के 4 मान क्या हो जाएंगे। पहला मान आपका क्या था 1,5, दूसरा क्या था 2,3। यहाँ पास लिख देते हैं 1,5, दूसरा था 1,3। ठीक है ना, वो सॉरी 2,3। तीसरा आपका क्या था 0,7, 0,7 और चौथा क्या था 7/2, 0। ये चारों मान आपके हो गए। ठीक ना, ये उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न तो आप लोग समझ ही गए होंगे। समझ गए ना। यहाँ पास अब हम लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न है पाई x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, यही दिया है ना। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है 22/7। ये चीज ध्यान रखना, समझ गए। यहाँ पास हम लोग x बराबर पहले ले लेते हैं 0, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास हम लोग जो भी आए। ठीक ना, तो पाई गुणे x के स्थान पर 0 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9। पाई का गुणा 0 में कराएंगे 0, 0 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि पहला मान तो आपका आ गया, x का मान आया 0, तो y का मान क्या आया 9, 0 का मान 9 हो गया। दूसरा मान ज्ञात करते हैं, क्या है पाई x प्लस का y बराबर 9 है। अब यहाँ पास हम लोग x बराबर जैसे रख देते हैं, x बराबर रख देते हैं 7। ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या आएगा y का मान, तो यहाँ पास पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रख देंगे। ठीक ना, गुणे x क्या हो जाएगा, x हमारे पास 7 है, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22 प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस का 22 हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए 9 में से 22 घटेगा नहीं, इसलिए 22 से 9 घटाएंगे तो माइनस का आएगा। 22 में से 9 गए क्या हो जाएगा, यहाँ पास 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 14 9 कितना होता है 22 होता है। ओ सॉरी 12 में से 9 गए कितना, ओ सॉरी 13 आएगा, 13 यहाँ पास 13 आएगा। ठीक है ना, माइनस का 13। तो यहाँ पास क्या आया, x का मान 7 आया, y का मान क्या आया माइनस का 13, यानी कि दूसरा मान आपका आया 7 कामा माइनस का 13। ये चीज रख दीजिए। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पास हम लोग इधर और करते हैं, तीसरा मान ज्ञात करते हैं। क्या है आपका समीकरण, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है। तो पाई यानी कि पाई का मान 22/7 होता है। अब की हम x बराबर क्या रखें भैया, अब की हम लोग रखते हैं यहाँ पास माइनस में रख देते हैं, माइनस में 22/7 x बराबर, ओ सॉरी नहीं 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 नहीं, ये तो जुड़ जाएगा। x बराबर रखिए जो कट जाए। ठीक है ना, यहाँ पास x बराबर हम लोग रखते हैं 7/22 रखते हैं। ठीक है ना, तो y का मान क्या आएगा, तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा 7/22 प्लस y हो जाएगा बराबर में 9। देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, यानी कि क्या बचा 1 बचा, 1 प्लस y बराबर 9। y बराबर क्या हो जाएगा 9, 1 इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस से, यानी कि y बराबर 9 में से 1 गए 8, यानी कि y बराबर क्या आया 8। यानी कि इस तीसरा मान क्या आया आपका 7/22 कामा में 8, ये आपका तीसरा मान आया। अब चौथा मान भैया निकालना है। चौथा मान कैसे ज्ञात करेंगे, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है। तो यहाँ पास
अब की क्या रखे भैया, यहाँ पास x बराबर अब की हम रखते हैं 1/22, ठीक ना। तो क्या आता है, तो 22/7 हो जाएगा x का मान, वो पाई का मान, गुड़े x के स्थान पर क्या रखेंगे 1/22 रखेंगे, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9। ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 1/7 प्लस y बराबर 9। ये 1/7 प्लस से उधर आ जाएगा तो माइनस से, y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/7, इसका हासिल लेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 7 7 9 7 63, 63 में एक गए, क्या हो जाएगा 62, 62/7 आ जाएगा, y बराबर 62/7 आ जाएगा। यानी कि चौथा मान क्या है आपका 1/22 कामा 62/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास ये जितने भी चारों मान आए, यहाँ पास हम लोग लिखते हैं x कामा y के चारों मान, यहाँ पास लिखते हैं चारों मान, ऐसे ही लिखना है। पहला मान आपका क्या था, पहला मान 0,9, दूसरा मान 7,-13, तीसरा मान 7/22 कामा 8, और चौथा मान आपका ये है, क्या है ये 1/22 कामा 62/7, ठीक ना। इसको आप लोग लिख लेना, समझ गए। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पास अपना जो है क्या, ये लास्ट तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, x बराबर 4y, ये बहुत ही आसान प्रश्न है भैया, तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है ना। क्या दिया गया है, x बराबर 4y। तो यहाँ पास सोच के हम लिखते हैं, अगर x के स्थान पर हम लोग x के स्थान पर यहाँ पास लिख देते हैं, x बराबर हम लोग लिखते हैं क्या लिख देते हैं, यहाँ पास 0 लिख देते हैं, तो y का मान क्या आएगा भाई, ये x के मान 0, तो y के मान पर क्या हो जाएगा, y के मान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो यानी कि y के स्थान पर 0, तभी तो 4 गुणे 0 करेंगे तो 0 बराबर 0 प्राप्त होगा, ठीक ना। ये हो गया, पर ये मान अमान्य है, ये चीज ज्ञात ध्यान देना, ठीक ना। ये नहीं रखना कि 0,0, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, एक 0 होना चाहिए, दूसरे में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पास कैसे होगा, x बराबर 4y है, यहाँ पास x के स्थान पर हम क्या देखिए x के स्थान पर हम लोग लिखते हैं 4, तो y के स्थान पर क्या होगा, तो x के स्थान पर 4, तो y के स्थान पर क्या हो जाएगा, अगर y में 1 का गुणा कराएंगे तो बराबर हो जाएगा 4 बराबर 4, यानी कि y के स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे, तब ये मान बराबर होगा, यानी कि 4,1 हो जाएगा, समझ गए। अब दूसरा मान निकालना है, तो दूसरा मान कैसे होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4y है, x के यहाँ पास जैसे कि क्या रखते हैं, x के स्थान पर हम लोग रखते हैं 8, x के स्थान पर क्या रखते हैं 8, तो y के स्थान पर क्या होगा, x के स्थान पर 8, तो 4 गुणे y के स्थान पर क्या रखें 2 रखें, तो बराबर हो जाएगा 8 बराबर 4 दूनी 8, यानी कि y के स्थान पर हमने क्या रखा 2 रखा, यानी कि क्या हो गया मान 8,2 हो गए। ये पहला मान, ये दूसरा मान, ये ठीक ना। अब तीसरा मान कैसे निकालेंगे, देखिए तीसरा मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पास x बराबर क्या है, यहाँ पास इसको बगल में रख देते हैं, x बराबर 4y है, जैसे कि अब यहाँ पास हम लोग रखेंगे x बराबर 12, तो y बराबर क्या होगा, x बराबर 12, तो 4 गुणे y के स्थान पर क्या रख दें 3, अगर y के स्थान पर 3 रख दें तो यहाँ पास दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, 4 3 12, इधर हो जाएगा 12, दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि ये तीसरा मान क्या आया 12,3, ये हो जाएगा। अब भैया चौथा मान कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या है 4y, यहाँ पास x के स्थान पर क्या रखें भैया, यहाँ पास x के स्थान पर रखते हैं आपकी 16 रखते हैं, ठीक ना, x बराबर 16, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, x बराबर x के स्थान पर 16, तो 4 गुणे y के स्थान पर क्या रखेंगे 16 के बराबर आ जाए तो 4 लिखेंगे, ठीक ना, तो बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, 16 बराबर 16, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, यानी कि ये चौथा मान क्या आया 16,4, ये आ गया। तो इनके चारों मान आपके यहाँ पास आप देख सकते हैं, चारों मान हम लोग लिखते हैं। पहला मान आपका क्या था, यहाँ पास लिखते हैं x, y के चारों मान क्रमशः, ठीक ना, क्रमशः क्या है, पहला है आपका 4,1, दूसरा है आपका 8,2, तीसरा है आपका यहाँ पास देख सकते हैं 12,3, 12,3, और चौथा है आपका 16,4, ये आपके चारों मान हो गए। उम्मीद करता हूँ बच्चों यह प्रश्न भी आप लोग
समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पास हम लोग अपना तीसरा नंबर प्रश्न समझते हैं। क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। यहाँ पास जो आगे वाला मान होता है वो x का होता है, पीछे वाला मान होता है जो ये y का होता है। ये चीज ध्यान देना, ठीक ना। तो यहाँ पास x और y के मान इसमें रख के देखेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो यानी कि x और y का मान संतुष्ट करता है, वही इस समीकरण का एक हल होगा, ठीक ना। तो यहाँ पास जैसे कि यहाँ पास ये पहला नंबर मान रख के देखते हैं, 0,2 रखते हैं, ठीक ना। समीकरण आपका है x माइनस 2y इक्वल टू 4, यही है ना। तो यहाँ पास x के स्थान पर 0 रखेंगे, माइनस 2 गुणे y के स्थान पर 2 रखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 4। 0 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में 4। ये 0 में से 4 घटाएंगे यानी कि इसका कोई 0 का मतलब ही नहीं, -4 बराबर 4। क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि इधर -4 है, इधर प्लस का 4 है, यानी कि ये मान नहीं होगा। दूसरा मान रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा मान आपका क्या है, कह रहा है 2,0, ठीक ना। तो समीकरण आपका है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक ना। तो यहाँ पास x के स्थान पर 2 रखेंगे, -2 गुणे y के स्थान पर 0 रखेंगे, बराबर में 4। 2 माइनस, देखिए 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा, बराबर में 4। यहाँ पास 2 बराबर 4। क्या दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं? नहीं है, यानी कि यह मान भी इसके लिए नहीं है, यानी कि यह मान इसके लिए असत्य है, ठीक ना। ये समीकरण का मान नहीं हो सकता, ठीक ना। अब यहाँ पास हम लोग ये तीसरा नंबर मान रखते हैं। तीसरा मान क्या कह रहा है? तीसरा मान आपका कह रहा है 4,0। तो यहाँ पास समीकरण आपका क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, यही है ना। यहाँ पास x के स्थान पर क्या रखेंगे, 4, माइनस 2 गुणे y के स्थान पर क्या रखेंगे, 0, बराबर में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पास 4 माइनस 2 का गुणा 0 में कराएंगे, 0 बराबर में 4। 4 में से 0 घटाएंगे तो इस 0 कोई मान ही नहीं, यानी कि 4 बराबर 4 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पास क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं? हाँ बराबर हैं, यानी कि भैया x और y का ये मान इस समीकरण का एक हल है। ये एक टिक मार दीजिए, ठीक ना, ये टिक मार दीजिए, यानी कि ये एक हल है इस समीकरण का। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं क्या ये चौथा नंबर है कि नहीं। ये चौथा नंबर देखते हैं, क्या है, √2 x का मान है और 4 √2 ये y का मान है। तो यहाँ पास इस समीकरण को लिखते हैं, क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक ना। तो यहाँ पास x के स्थान पर √2 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे y के स्थान पर क्या हो जाएगा, 4 बराबर में 4। तो ये √2 हो जाएगा, माइनस 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक ना। √2 हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पास ये अब सॉल्व ही नहीं होगा। क्या दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं? नहीं है, यानी कि ये चौथा मान भी असत्य होगा। अब ये पांचवा नंबर मान रख देते हैं। समीकरण आपका है x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 4। x के स्थान पर 1 रखना है, y के स्थान पर भी 1 रखना है। 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4। तो 1 माइनस 2 बराबर 4, 2 में से 1 गए, -1 बराबर 4। -1 क्या 4 के बराबर है या नहीं है? भैया यह मान भी नहीं होगा, इस समीकरण के लिए यह मान नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये वाला मान इस समीकरण के लिए होगा, ठीक है ना, सही होगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है, ये चीज ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। क्या है, और आसान प्रश्न भी है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y का बराबर 1। तो इसका k का मान रखना है, ज्ञात करना है। तो 2 गुणे x के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, प्लस 3 y है, यानी कि गुणे में y का मान क्या है, 1 है, बराबर में क्या है, k है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 एक नाम 3 हो जाएगा, बराबर में k। 4 3 7 हो जाएगा, बराबर में k, यानी k का मान क्या आया बच्चों, 7 आया। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो काम करो ऐसा जिससे आए पैसा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पास अपने डायलॉग से समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे। क्या कुछ समझने में कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई होगी। तो बच्चों आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।